हाँ, मुसहर जाति का एक उपजाति बिहार होता है, वही है ओम प्रकाश। ये ओम प्रकाश जैसा चोर चुहेड़ नेता है जो डर के मारे, भाजपा के डर के मारे अपना रंग बदल लिया के जीते जी ओम प्रकाश के परिवार और उसके जो चाहे ओम प्रकाश और चाहे उनके बेटा, चाहे बहू, चाहे कोई भी नाती पोता को लिया दे, जब तक सीमा राजभर रहेगी जीतने नहीं देंगी। ओम प्रकाश बिहार के कार्यालय पे बुलडोजर चलने वाला था तो इन्होंने अपना रंग दिखाया कि नहीं नहीं नहीं, हम योगी जी हमको बचा लीजिए, हम आपके पार्टी में आ जाएंगे, हम आपका तलवा चाटेंगे। देखिएगा, मेरी तीसरी भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होगी, वो विधायक भी नहीं बन पाएंगे। आज मेरी मौजूदगी है बलिया में, और बलिया में मेरे साथ आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे ये बागी बलिया की ये सीमा राजभर हैं, इनको सीमा राजभर बागी कहा जाता है। और ये जो है घोसी उपचुनाव में भी इनकी भविष्यवाणी सही हुई, और जो है लोकसभा घोसी विधानसभा उपचुनाव था, सुधाकर सिंह लड़े थे, उनका ये प्रचार कर रही थी, वो भी भविष्यवाणी सही हुई। और जो लोकसभा में राजीव राय थे, सपा के तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे, तो ओपी राजभर के बारे में जो ये इनकी भविष्यवाणी होती है वो जो है सही निकलती है, और वो जो है दावे के साथ भविष्यवाणी करती है। इस बार जो है लोकसभा चुनाव जो है ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हारे हैं, और हारने के बाद वो जो है अपना सिंबल अब चाबी ले लिए हैं और छड़ी को जो है चेंज कर दिए हैं। तो 22 साल के लगभग जो है छड़ी को लेके चले हैं, और अभी समय चाबी मिल गई है। तो आखिर चाबी निशान जो मिला है 2027 में क्या कमाल करेगा, और किसका खजाना खोलेगा और किसका खजाना बंद करेगा, मैं सीमा राजभर से बात इनसे करूंगा और इनसे तमाम मुद्दों पे बात होगी। मैं पूछूंगा कि 2027 के लिए जो है ये कौन सी भविष्यवाणी कर रही हैं, आखिर ओम प्रकाश राजभर के चक्कर में ये क्यों पड़ी रहती हैं, तमाम मुद्दे पे बात होगी। अब वीडियो बन रही है, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी। क्या कहेंगी, चाबी जो है अब बदल गई है, छड़ी बदल गई है, अब चुनाव निशान चाबी मिल गया, तो 27 में चाबी क्या करने वाली है? 2027 में चाबी उनकी जो चोरी वाली जो राजनीति है बंद करने वाली है। चुनाव आयोग को भी पता है कि ये चोर नेता 3 टिकट महाविपत, हाँ, जो बाप पूत की जो पार्टी है वो आई है। ये चुनाव चिन्ह चाबी तो ये प्रधानी और ये मेंबरई और बीडीसी का होता है, ये कोई विधायकी का और कोई बड़ा नेता का ये कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। चाबी का मतलब है राजनीति बंद करने वाली। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का जो राजनीति है अब वो बंद होने वाली, इसीलिए चुनाव आयोग ने उनको चाबी दिया है। जी, जो आप भविष्यवाणी करती हैं उनके हारने की, उपचुनाव में भी की तो हार गए, इसमें भी किए तो है, तो भविष्यवाणी कहाँ से, आप ज्योतिष नहीं पढ़ी हैं, किस तरीके से और क्या आंकड़ा होता है भविष्यवाणी करने का आपका? देखिए, हम ज्योतिष नहीं है, सच्चाई की राजनीति और ईमानदारी की मैं राजनीति करती हूँ। मुझे भी पता है कि ओम प्रकाश राजभर जो राजनीति करते थे तो कहते थे कि सब कोई राजा बनेला मूड़ी कटा के, तो हम राजा बनेनी मूड़ी गिना के। तो इन्होंने भीड़ जुटाकर हमारे समाज को बेचने का काम किया। तो हमको इसको हराने के लिए हम अपने इस पीडीए आंदोलन को, मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपनी पार्टी को जिताने के लिए 2027 में पूरी रणनीति बनाया है कि ओम प्रकाश राजभर को कैसे, ओम प्रकाश राजभर इस 2027 में विधायक भी नहीं बन पाएंगे। आप देखिएगा, मेरी तीसरी भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होगी, वो विधायक भी नहीं बन पाएंगे इस बार। तो 2 बार तो विधायक रहे हैं जहुराबाद से, तीसरी बार भी लोग वहाँ खोज रहे हैं स्वागत के लिए, तो आप किस अंदाज से कह रहे हैं कि तीसरी बार, आखिर आपको क्या लग रहा है तीसरी बार कहाँ से विधायकी का जो है चुनाव लड़ेंगे? ये तीसरी बार उनको टिकट में नहीं मिलेगा, भाजपा उनको टिकट में नहीं देगी, टिकट इस जगह से देंगी। अब देखिए, कह ही तो रहे हैं कि चुनाव चिन्ह चाबी मतलब प्रधानी का चुनाव। अब प्रधानियों का चुनाव चिन्ह, अगर प्रधानी का भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो ये नहीं जीतेंगे। विधायकी तो अभी दूर की बात है, ये विधायक 2027 में मैं तो बनने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है। आखिर आप उन पे जो है हमेशा नाराज दिखती हैं, क्या वजह? कोई ऐसा दिन था कभी आप उनके साथ रहती थी, ऐसा कुछ क्या होगा कि आप उनका इतना तगड़ा विरोध करती हैं? क्योंकि इस मासूम जो हमारा समाज है, एक समाज की राजनीति करने वाला नेता कभी नेता नहीं होता, चोर होता है। तो ये ओम प्रकाश बिहार सिर्फ एक राजभर नाम से, जब देखे कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारी आबादी, आधी आबादी का हमारा हिस्सा है, और हमारे आधी आबादी के हिस्से में हमारा राजभर समाज इतना बसता है, तो हमारी जनसंख्या को देख के इन्होंने राजनीति करने का जो अपना लाइन पकड़ा, तो हमने इनको पकड़ा कि कहीं ना कहीं हमारे समाज से गद्दारी कर रहे हैं। तो हम गद्दारी होने थोड़ी ना देंगे, हम भी समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस पीडीए आंदोलन में हम पास होंगे। अभी 2024 का आपने देखा परिणाम क्या निकला। तो ये जितने ये ओम प्रकाश जैसा चोर चुहेड़ नेता है जो
डर के मारे, भाजपा के डर के मारे अपना रंग बदल लिया। कोई अपने कार्यालय, ओम प्रकाश बिहार के कार्यालय पे बुलडोजर चलने वाला था तो इन्होंने अपना रंग दिखाया कि नहीं नहीं नहीं, हम योगी जी हमको बचा लीजिए, हम आपके पार्टी में आ जाएंगे, हम आपका तलवा चाटेंगे, हमको बचा लीजिए। तो ऐसा हम नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, हम लड़ेंगे और इस पीडी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और 2027 में सरकार भी बनाएंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। देखिएगा आप। बिल्कुल, आप बार बार ओम प्रकाश राजभर को बिहार कहती हैं। बिहार का क्या मतलब है? बिहार आखिर किसको कहा जाता है? वो तो राजभर लिखते हैं, लेकिन आप कहती हैं कि वो जो है राजभर नहीं है, बिहार है। तो बिहार का मतलब थोड़ा सा दर्शक जानना चाहते हैं। बिहार ये मूसहर जाति का उपजाति होता है बिहार। ओम प्रकाश मूसहर? हाँ, मूसहर जाति का एक उपजाति बिहार होता है, वही है ओम प्रकाश बिहार जी। तो अब जो है उनकी तैयारी है। लोग कह रहे हैं कि अब जो है 2027 में बहू और बेटे को लड़ाने वाले हैं घोसी और मऊ से। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मऊ और घोसी से, वो मऊ और घोसी चाहे कहीं से, हमने तो घोसी में इनको घुसा ही दिया है। इतने मजबूर हो गए हैं कि अपना सिंबल बदलने पे, आपने देखा अभी सिंबल बदलने पे मजबूर हो गया है। एक नारी ओम प्रकाश पे कभी भी पड़ेगी भारी, जिसका नाम है सीमा राजभर बागी। आप देखिएगा कि अभी अपना सिंबल बदले हैं, वो अभी कितना भी मेकअप करके अपना थोबड़ा ठीक करके आए, वो कभी जीतने वाले नहीं हैं जी। अभी देखा जाए तो जो एक लीलावती राजभर नाम आया था घोसी में, जो है काफ़ी ओम प्रकाश राजभर को लगा कि हद तक हमको ये महिला जो है परेशान कर दी है। चूँकि उसी मऊ की वो जो है बेटी भी है और उसी में मऊ की बहू भी है। तो उनका जो है 47,000 समथिंग, मतलब 47,000 से ऊपर वोट मिला था। तो इनका कहना था कि हमारे जो है छड़ी का वोट जो है उसके हाकी पे जो है ट्रांसफ़र हो गया था। तो ऐसा कुछ है क्या ट्रांसफ़र होने वाला वोट? और उनके वजह से बोले हैं कि हम जो है अपना चुनाव निशान डर के जो है, लगता है कि डर के जो है बदल लिए हैं। देखिए, लग रहा है कि उनका घोसी का जो वोटर है, इनके बपौती का रजिस्ट्री थोड़ी ना किए हैं, इनके बपौती का रजिस्ट्री नहीं है वहाँ के वोटर्स। वो जितना वोट जो गया था वो भाजपा के नाम पे गया था, कमल का वो वोट है। ये चुनाव चिन्ह छड़ी का वोट नहीं है। उनके खुद भाजपा के नेता लोग प्रचार प्रसार करने नहीं आए। उन लोगों को भी पता है कि ये गद्दार है, इनको जनता पसंद नहीं करती है, इनके छड़ी सिंबल को पसंद नहीं करती। हमने कहा भी कि इसके छड़ी सिंबल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये अस्तित्व नहीं है तो उन्होंने मजबूर होकर अपना सिंबल चेंज किया और चुनाव चिन्ह मेंबरई का एक लिया चाबी, जो 2027 में इसकी रणनीति बंद करने वाली चाबी है। मैं बार बार कहूँगी इस बात। आपको क्या लग रहा है, उनके लड़के अरविंद राजभर को तीसरी बार हार मिली है? पहली बार बांसडी से, दूसरी बार शिवपुर वाराणसी से और तीसरी बार लोकसभा जो है घोसी से। 2 बार विधायकी और 1 बार सांसदी। तो अब क्या लगता है 2027 में जो है चौथी बार चुनाव लड़ाएंगे और जो है जीत का वो जो है मुंह देखेंगे और सेहरा बंधेगा कि नहीं बंधेगा जीत का? कबो जीत का सेहरा सीमा के जीते जी ओम प्रकाश के परिवार और उसके जो, चाहे ओम प्रकाश और चाहे उनके बेटा, चाहे बहू, चाहे कोई भी नाती पोता को लिया दे, जब तक सीमा राजभर रहेगी जीतने नहीं देंगी। क्योंकि राजभर हमारा समाज अब जाग चुका है। हम भी जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और अपना पार्टी की नीतियों को पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जनता प्रभावित है और समाजवादी पार्टी के सपोर्ट कर रही है जनता, क्योंकि संविधान बचाने की जो ये लड़ाई है, जो ये पीढ़ी की जो लड़ाई है, जनता भी जान रही है कि जब संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये तो भगेड़ू नेता है, ये तो कहीं भी इन लोगों को चाटने को मिलेगा तो कहीं भी किसी दुआरी में चल जाएंगे, चाहे झाड़ू पोछा लगाना ही क्यों न पड़े। एक लड़ाई जो संविधान की लड़ाई है, माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 के बाद 2027 में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे और ऐसे भगेड़ू चोर नेताओं को बहुत दूर भगाएंगे। अभी उनके साथ कुछ दिन 5 साल जिला अध्यक्ष रहे मऊ से रामजीत राजभर का जो है हमारे 2 दिन पहले इंटरव्यू हुआ है। तो उनसे जब पूछा गया तो वो उनका कहना है कि अब जो है 27 आएगा तो हम उनसे पूछे कि क्या ये जो है अभी इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं 2027 में? तो कह रहे हैं कि घुरिया तो रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव का जो है उनके लिए दरवाज़ा और ताला बंद है। तो आपको क्या लग रहा है कि नेता पलटी मारते रहता है तो 2027 में जो है ये इंडिया गठबंधन और पीडीए के साथ आ सकते हैं क्या ओम प्रकाश राजभर? अब वो बाजा बजने वाला नहीं है। हाँ, अब सभी पार्टियां, अब इनका जो रुतबा है पार्टी बदलने का और पैसा कमाने का, जो बोरी भरने का जो राजनीति ये कर रहे हैं, हमारी समाजवादी पार्टी कभी इनको अब जगह देने वाली नहीं है। क्योंकि हम लोग जहाँ हैं वहीं मस्त हैं। आप लोगों ने अभी देखा 2022 का जो चुनाव हुआ, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो 17 सीट दिया था,
89 सीटों पे ओम प्रकाश बियार हमारा सीट हराने का काम किया है, पैसा ले लेकर हराने का काम किया है। 89 सीटों पे पैसा ले लेकर हराने का काम किया है, वोट बेचने का काम किया है, कन्वर्ट कराया है वोट भाजपा में और हमारे समाजवादी पार्टी से सिर्फ एक नाम का गठबंधन किया था। कभी जीवन में हम उसको पार्टी में आने ही नहीं देंगे जी। अभी वो आने का सोचे चाहे कभी नहीं आ पाएंगे हमारी पार्टी में। फिर आप लास्ट बार जो 27 के लिए चुनाव निशान बदलने के बाद भविष्यवाणी कर दिया कि उसके घर में चाहे उसका बहू हो, बेटा हो या ओम प्रकाश राजभर हो, कोई भी चुनाव जो है नहीं जीतेगा। लास्ट में यही आपका कहना है? उसके जो पिछलग्गू और चाहे ओम प्रकाश के पार्टी के कोई भी सदस्य अगर कहीं से भी विधायक बन जाए तो एक बार जरूर आके हमसे मिलेगा और पूछेगा क्या बन पाया। नहीं बन पाएगा कभी भी, ये मेरा चैलेंज है जी। लास्ट में घोसी के हार को आप किस नज़र से देखते हैं? ओम प्रकाश राजभर के बेटे के अरविंद राजभर को आखिर क्या वजह थी, मुख्य वजह क्या थी कि जो वो हार गए? इतने जो है 1.5 लाख वोट से जो है उनको हार मिली है और करारी हार मिली है, तो क्या कहेंगे उसको, क्या वजह थी हारने की? चटना नेता, चटोर नेता, और ये चटना नेता को जनता पसंद नहीं करती है। जनता उसी को पसंद करती है जो नेता समाज के लिए मरता है। राजीव राय ने समाज के लिए अवेलेबल रहते हैं, हमेशा समाज के प्रति जागरूक रहते हैं। और ये कोई नेता है, कोई बीमार पड़ता है उसके पार्टी के खुद कोई कहीं पे पिटा रहा होता है तो नहीं जाता है, तो ये कोई नेता नहीं ना है कि वही वहाँ की जनता इसको नेता मानेगी। नहीं, हमारा समाज अब इसको लात से मार के भगाया है और 2027 के चुनाव में ये कहीं भी नज़र नहीं आएगा। अब अपने गांव में जाके प्रधानी मेंबर ही लड़े, वो जो कटा है जहां गांव है जी। बिल्कुल, ये सीमा राजभर का जो है फिर 27 के लिए इनका जो है भविष्यवाणी हो गया है कि उनके परिवार में कोई भी किसी भी पद पे नहीं लड़ सकता। एक बार और लास्ट में मैं उस चाबी को लेके इनका क्या कहना है मैं बात करता हूँ। लास्ट में जो है मेरा एक सवाल है कि चाबी को आप क्या कहेंगी और किस नज़र से देख रही हैं? चाबी क्या करेगी 27 में? चाबी यही करेगी, उसकी जो चोरी वाली राजनीति है अब वो उस पर ताला लॉक होगा हमेशा हमेशा के लिए। हमने कहा है कि वो अपने सिंबल, अभी घोषित चुनाव में मैंने बोला था कि वो सिंबल अपना बेचने वाले हैं, सिंबल को अपना बेचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप दिए हैं कि अभी भी मैं जिंदा हूँ, सिंबल में बेचा नहीं हूँ, हम चुनाव चिन्ह बदले हैं। अपने कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप दे रहे हैं और उसी में के वो मासूम कार्यकर्ता, मासूम वो लोग अपना सुन रहे हैं, समझ तो पा नहीं रहे हैं। हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि वो चोर है। बिल्कुल जी। सीमा राजभर की फिर भविष्यवाणी हो गई है। ये बागी बलिया से हैं और बागी बलिया की सीमा राजभर के नाम से जानी जाती हैं और 2 बार भविष्यवाणी की हैं, सही है, और तीसरा बार भी कर दी हैं। और ये पिछले उपचुनाव में घोसी में कही भी थी कि वो अपना पार्टी जो है विलय करने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर और अपना जो है सिंबल हटेगा, उनकी पार्टी बिक जाएगी, या तो कहीं मिल जाएगी या तो सिंबल चेंज कर देंगे। वो भी सही हुआ और दोनों बार ये भविष्यवाणी की कि हार जाएंगे, तो वो भी हार गए। अब बाकी जो है अपना सिंबल बदल चुके हैं, अपना चुनाव निशान जो है अब चाबी कर लिए हैं। तो अब देखना है कि 2027 में जो है चाबी उनका क्या कमाल करती है और जो है किसका तिजोरी खोलती है और किसका लॉक करती है। अब आगे आपको देखना है इनकी बातें आपको कितना सही लगी और इनके बारे में आप क्या कहेंगे और ओम प्रकाश और चाबी के बारे में क्या आपका कहना। आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।